हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब आप भी वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, चार्ज क्या होता है अच्छे से पढ़ लिया था, कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। अब उस पे हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पे अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक छोटे से 2 टॉपिक हैं वो कर लेते हैं जो कि कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला है कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के क्या लिमिटेशन है। सबसे आपको पता भी है कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगता है। सिर्फ किस पे लगता है? पॉइंट चार्ज पे लगता है। तो सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड चार्ज पर आप कूलम्ब का नियम नहीं लगा सकते हो। तो क्या बोलते हैं कि आप कूलम्ब्स का लॉ जो वैलिड होता है सिर्फ कैसे चार्ज के लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। हमारे पास एक बड़ा सा, एक सपोज ये बड़ा सा चार्ज है, एक ये बड़ा सा चार्ज है। आप दोनों पे चाहो तो बड़े बड़े चार्ज, जैसे कि सपोज ये बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, ये बड़ा चार्ज है और एक और बड़ा सा चार्ज है, तो आप चाहो इन दोनों पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हो। पर हाँ, अगर इन दोनों चार्ज को क्या कर दिया, एक को काफ़ी दूर रख दिया जाए, काफ़ी डिस्टेंस पे, और दूसरे को भी काफ़ी डिस्टेंस पे रख दिया जाए, ठीक है, तब वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को वैलिड है। लेकिन यहाँ पे देखो, दोनों चार्ज काफ़ी बड़े स्टैंडर्ड चार्ज हैं, आप वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हो। तो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड होता है सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। आई होप समझ में आया होगा। फिर दूसरा क्या है कि बोथ चार्ज आर एट रेस्ट देन कूलम्ब्स लॉ आर वैलिड एंड बोथ चार्ज आर एट मोशन देन द कूलम्ब्स लॉ आर नॉट वैलिड। सपोज अगर तुम्हारे पास 2 चार्ज हैं, दोनों चार्ज अगर रेस्ट पे हैं तब कूलम्ब्स लॉ आर वैलिड है। तो क्या है, अगर दोनों तुम्हारे पास चार्ज रेस्ट पे हैं देन द कूलम्ब्स लॉ आर वैलिड, तब कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, कूलम्ब्स लॉ को लगा सकते हो आप। एंड बोथ चार्ज आर मोशन, अगर दोनों चार्ज तुम्हारे मोशन पे हैं देन द कूलम्ब्स लॉ आर नॉट वैलिड, कूलम्ब्स लॉ को आप नहीं लगा सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है कि वन चार्ज मोशन एंड अदर चार्ज रेस्ट देन द कूलम्ब्स लॉ आर वैलिड। अगर एक चार्ज आप मोशन पे हैं, ठीक है, अगर आपका एक चार्ज मोशन में है और दूसरा चार्ज रेस्ट पे, तब भी आप कूलम्ब्स लॉ को लगा सकते हो। आई होप समझ में आया होगा कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ की क्या है, तो समझ में आया होगा। अब फिर यहाँ से मूव करते हुए हमारा अगला टॉपिक क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है। मैं आपको समझाना चाहूँ तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने क्लास 11th में, आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा। सपोज जैसे हमारे पास एक ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3। मैं तुमसे अगर बोलूँ कि Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या बोलोगे? Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना? तो क्या बोलोगे? यही वाला ये Q1, ये तो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या बोलोगे? Q1 एंड Q2, ये वाला, मतलब ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा है। और जो लगाने का तरीका क्या होता है, जो चार्ज पे तुमको लगाना है, तुमको फाइंड करना है, जैसे तुमको फाइंड करना है कि चार्ज 2 पे कितना फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा है, तो हम चार्ज पहले 2 लिखते हैं, और कौन फोर्स लगा रहा है? 1 वाला। अगर मैं पूछूँ कि 3 वाला कितना लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा? क्यों 3 + 1। हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 3 चार्ज हुए, 4 चार्ज हुए, तो क्या करेंगे, हम उनका वेक्टर सम करते हैं। कैसा? अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि क्या बोलते हैं चार्ज 2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम पहले देखेंगे हमारा चार्ज 1 कितना, चार्ज 1 ने इतना फोर्स लगाया, चार्ज 2 ने इतना फोर्स लगाया, और दोनों का क्या करेंगे? वेक्टर सम। आई होप समझ में आया होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है। इफ इन आ सिस्टम्स ऑफ n चार्जेस, अगर तुम्हारे पास Q1 Q2 Q3 Q4 कितने भी चार्जेस हो, n चार्जेस, देन द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ओनली 1 चार्ज देन द वेक्टर सम। हम कौन सा सम करेंगे? वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन अदर चार्जेस, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक ये चार्ज है Q और एक ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज क्या है? Q3। हमने इनकी डिस्टेंस को R1 R2 R3 मान लिया, तो जो F नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? F1। हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सारे फोर्स को ऐड कर देंगे, F1 + F2 + F3 डॉट डॉट Fn-1 तक। मैं पूछूं कि अगर इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले पे, इस वाले ने इस पे कितना फोर्स लगाया, तो यही बताओगे आप F1, और ये वाला ये वाला F2, ये F3। तो क्या करना, इन सबको ऐड कर देना। लेकिन आप ऐड करते समय पर एक चीज़ याद रखोगे, कैसा एडिशन होना चाहिए? वेक्टर का एडिशन होना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। तो लेट्स स्क्रीनशॉट और अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी। तो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहला बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन। पहले कौन सा करेंगे, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, पॉलीगन न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। जैसे कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, हमने क्या माना, ये ए, ये बी और ये सी, और हमने इसके जो क्या बोलते जो सारी साइड्स हैं वो मान लिया ए है। क्या आप कुछ भी क्या बोलते पेपर में जो होता है ये साइड्स आर गिवन रहती है और जो चार्ज होता है हमने मान लिया तीनों सेम चार्ज पे। और क्या करना है कि फाइंड द नेट चार्ज ऑन सी। टोटल चार्ज, अगर नेट चार्ज सी पे कितना लग रहा है हमें ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सी पे लग रहा है टोटल चार्ज, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि पहले ये देखूं, अच्छा ये सी है तो इस पे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये वाला बी और सी को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। और ये पॉइंट कौन, फोर्स कौन है, सी, और लगा कौन, रिपेल कौन कर रहा है, रिपेल कर रहा है इसको बी, तो ये वाला होगा। आई होप समझ में आया होगा। जो फोर्स जो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा होता है उसको बाद में लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर ए वाला लगाएगा इस पर, है ना, तो क्या करेगा, ये एफ और सी, लगा कौन फोर्स रहा है, ए। जो पॉइंट होता है उसको पहले, जिस पे लग रही फोर्स उसको तुरंत लिखते हैं और जो लगा रहा होता है उसको बाद में लिखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, हर एक एंगल कितना, 60 डिग्री का होता है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये एफ सी ए फोर्स इधर जा रही है, बी इधर जा रही है। आपने क्लास 11th की कहानी याद करो, ये एफ सी बी और ये एफ सी ए, ठीक है। जब ये दोनों फोर्स जा रही हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो 20 से तो जाता था, आपको याद होगा। जब दो फोर्स जा रही होती है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उनके 20 से जाता है। भाई ये 60 डिग्री का है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी की 20 से तो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट जो निकालने का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, एफ इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो पढ़ा होगा क्लास 11th में, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, हमने ये निकाल लिया। तो क्या करते हैं कि हम इसकी फोर्स निकालते हैं। कौन सा, एफ सी बी पे कौन सा होगा, ये क्या बोलते हैं, एफ सी बी फोर्स निकालोगे क्या होगा, के, ये Q1 और दूसरा Q2। भाई ये भी Q दोनों सेम है तो Q स्क्वायर और इनकी डिस्टेंस A स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर, इनकी बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। एफ कौन सा, हमने सी भी निकाला, फिर सी ए, एफ सी ए वो कितना होगा, ये भी के Q1 और Q2 ये भी दोनों सेम ही हैं, तो Q1 और Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा, जब दोनों फोर्स सेम हैं तो हमने इसको क्या मान लिया, एफ़ के बराबर। जब दोनों फोर्स सेम है तो हमने एफ़ के इक्वल मान लिया। तो हमने सॉल्व करने, जो हमारी जो नेट फोर्स होगी, जो एफ नेट फोर्स होगी तो क्या होगी, एफ स्क्वायर ये वाली और दूसरी एफ स्क्वायर सी बी वाली प्लस 2ab ए और बी और कॉस, अच्छा एंगल कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। समझ में आया होगा। बस मैंने यही किया कि ये पहला एफ सी बी पे कितना फोर्स लग रहा था, एफ सी ए पे कितना फोर्स लग रहा था, हमने वही कूलम्ब्स लॉ को वाले फार्मूला लगाते हुए इन दोनों की फोर्स निकाल लिया। फिर हमने देखा दोनों फोर्स इक्वल है तो उनके इक्वल टू में हमने एफ मान लिया। तो बस सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा तो कितना निकलेगा, ये एफ़ तो कितना निकलेगा 3f स्क्वायर है। हम f को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा f√3
और F की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, F की वैल्यू निकाली थी ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर रूट 3। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा था और ट्रायंगल में आप जब पेपर में आप जो बुक्स ओपन करके देखोगे तो बुक्स में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं उनकी वैल्यू दी रहती है और जो डिस्टेंस होता है उनकी भी डिस्टेंस दिया रहता है और किस पॉइंट पे फाइंड करना है ये भी दिया रहता है। तो आई होप समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दोनों चार्ज को हमने तीनों चार्ज हमने पहले देखा कि हमें पॉइंट सी पे निकालना था या पॉइंट ए पे का है या पॉइंट बी पे का है, किसी भी पॉइंट पे का है तो हमको वही सबसे पहले क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ लगा के हमको उन दोनों की उनके बीच की फोर्स फाइंड करनी है। तो हमने पहले देखा कि सी पे कितना लगा रहा था, ए ने कितने लगाया इस पे एफ सी ए, और ये बी पे इस बी ने कितने लगाया एफ सी बी। तो वही फार्मूला लगा के कूलम्ब्स लगा के Q1 अपॉन में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि ये दोनों का स्क्वायर करके अपॉन स्क्वायर और ये भी एफ सी ए करके हमने ये निकाल लिया। जब देखा हमने दोनों फोर्स इक्वल है तो हमने इक्वल टू में एफ मान लिया। तो उसके बाद एफ नेट बराबर कितना एफ सी पे कितना फोर्स आएगा, तो हमने देखा कि एफ वही जो फार्मूला होता है रिजल्टेंट का एफ वन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से होते हुए इसको हमने सॉल्व कर लिया कैलकुलेशन। आई समझ में आया होगा। पर हाँ, अगर तुमसे यहीं पे कोई चार्ज कह दे कि यहाँ पे कोई चार्ज कह दे कि ये माइनस का है, ठीक है, अगर माइनस का बोल दिया और इस पर बोले कि फाइंड द नेट चार्ज, तब कहेगी फाइंड द चार्ज, तब बोले कि फाइंड चार्ज ऑन पॉइंट सी, पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए पे निकालना हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, इस साइन को रखना है। साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हम जब पोटेंशियल की बात करेंगे तब तब हमारा साइन का लेना देना होगा। अभी हम साइन की कोई बात नहीं करेंगे, तो यही निकाल लेना। ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ज़रूर। तो क्या होगा, ये कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, सी को, और ये वाला किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एफ ए, और अट्रैक्ट कौन कर रहा है, बी को। तो कैसे होगा, तो हम निकालेंगे एफ ए सी, तो वही वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें एफ ए बी की, तो कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों देखो हमारी फोर्स दोनों इक्वल हैं, वही सेम बात एफ मान लेंगे और दोनों के इक्वल में एफ करके हम सॉल्व कर लेंगे। वही एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, एफ नेट अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 कट करके सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी, सेम टू सेम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर, f बाहर आ जाएगा f रूट 3। तो f की जब वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और रूट 3। आई होप समझ में आया होगा दोनों टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करना है। अगर यहाँ पे सेम साइन रहना तो कैसे इसको न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, और डिफरेंट साइन रहता है तो कैसे न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, समझ में आया होगा। लेट्स स्क्रीनशॉट। तो हम लोग अगला न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेटर पे बेस है। तो अच्छा क्या हुआ है, कोऑर्डिनेटर दे रखा हूँ, समझ में आ रहा, प्लस का क्यू चार्ज और ये क्या है माइनस का। हमने सपोज मान लिया ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी है। समझ में आया होगा यार। फिर क्या होता, अच्छा ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। जब इसको अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सा सी है और अट्रैक्ट कौन कर रहा है, बी वाला, ठीक है। सी पॉइंट है और अट्रैक्ट कौन कर रहा है, डी वाला। समझ में आया हुआ यार। फिर क्या होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं फोर्स सी और बी, तो क्या हो जाएगा कि Q1 स्क्वायर भाई के दोनों फेज की फोर्स क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन में इसकी डिस्टेंस ए स्क्वायर। समझ में आओगे ना यार। फिर क्या होगा, एफ सी डी, ये वाली कितनी फोर्स लगा रहे हैं इस पर, तो कितना हो जाएगा कि
क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये भी समझ में आया होगा, समझ में आया होगा ना यार। ये दोनों फोर्स सेम है तो इन दोनों को फोर्स को हमने एफ मान लिया, ठीक है। अच्छा भाई समझ में आया होगा। अच्छा अब मुझे बताओ पॉइंट सी पर ए वाला कितना फोर्स लगाएगा, यही तो फोर्स लगाएगा और ये, ठीक है, इसको अटैक करेगा तो एफ सी ए कितना फोर्स लगाएगा यार। ये वाली ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मेन चीज़ देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, तो इसकी इसकी डिस्टेंस रखना है। तो डिस्टेंस कैसे रखोगे, ये ए है ये ए है, जब इनको पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है ए रूट टू, समझ में आया ना यार, ए रूट टू होता है। तो कितना हो जाएगा एफ सी ए, ये कितना फोर्स लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू वन, ये वाला Q1 और दूसरा क्या है Q2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 का स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, इस डिस्टेंस का है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा के क्यू टू का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा पक्का। यार हम क्या करेंगे ना, देखो हमें वेक्टर सम निकालना है, तो वेक्टर सम निकालना है तो हम क्या करें, सबसे पहले ये जो हमारी ये सी डी फोर्स है, सी डी और ये बी वाली सी डी, इन दोनों को वेक्टर सम निकालेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तो इसी पे तो जाएगा, इससे ही तो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। अच्छा ये वाला फोर्स मेरा सी बी और ये क्या है सी डी, जो इनका रिजल्टेंट जाएगा ये इसी पे तो जाएगा, और कितने पे 45 पे, समझ में आया ना यार 45 पे। अच्छा और ये डिस्टेंस कितना निकली है ए रूट टू, ये ए रूट टू है। अच्छा हम क्या करें, इन दोनों का एडिशन निकाल लें, इन दोनों वेक्टर का सम निकालें और उसके साथ क्या करें, जितनी वैल्यू आएगी और इसको इसमें ऐड कर देंगे। निकालते हैं किसका, सी बी का और सी डी का। जब हमने सी बी और सी डी का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एफ का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस। अच्छा कॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, कॉस कितना हो जाएगा, हम इनका ले रहे हैं तो कॉस 90 ही तो बनेगा, समझ में आया ना यार भाई। ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ये इससे जा रहा है बीच से, तो कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो कितना होगा 2 इंटू एफ कॉस 90 हो जाएगा। अच्छा कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती थी, ये पूरा कितना हो जाएगा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का पूरा लगभग कितना हो जाएगा 2f का स्क्वायर। यार कैलकुलेशन के लिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई 2f स्क्वायर, एफ का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एफ आगे आ जाएगा, बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा एफ रूट टू। आई होप समझ में आया, तो एफ रूट टू आ गया। अच्छा अब हमको पॉइंट सी पे रिजल्टेंट निकालना था, तो कितना हो जाएगा, हम ये फोर्स इन तीनों को हम ऐड कर लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने इन दोनों का बी और डी को हमने ऐड, जब ये वाला पॉइंट बी और डी को हमने ऐड करके निकाला तो हमारा कितना आंसर आया एफ रूट टू आया। हम क्या करेंगे इसी में एफ ए को ऐड कर देंगे, अभी बताया था ना यार कैसे, ये वाला भी वही वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम दोनों इसका और इसका निकाला रिजल्टेंट, ये इसके बीच से गया, अब क्या करें इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हो गया है ना, आया कि नहीं हुआ बताओ। अब क्या हुआ कि एफ सी पे कितना हो जाएगा, ये वाला ये हमने एफ की वैल्यू रखती है, एफ की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमने के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू ए स्क्वायर और ये रूट टू लगा था तो रूट टू लगा दिया, रूट टू लगा दिया, प्लस एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू भाई एफ सी ए की वैल्यू कितनी निकाली थी के क्यू पान में 2a स्क्वायर, तो ये रख दिया। हमने फिर क्या किया के स्क्वायर भाई के स्क्वायर ये और के स्क्वायर ये